নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभक्तविनयेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। म्यूट को गए प्रभु, तब कोई म्यूट कर दीजिए। सुचारू माता जी आप रिपीट करेंगे? हाँ प्रभु जी। थोड़ा माइक नजदीक रखिएगा मोबाइल को सामने। अभी साउंड आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा बीच बीच में पीछे हो जाता है, या तो फैन का आवाज के कारण है, या देखिए जितना क्लियर हो अच्छा है ना। स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 32। दुखेषु एकतरेणापि देवभूतात्महेतुषु जीवस्य न अनुवाद पढ़िए माता जी। अनुवाद। सारे जीव भाग्य अन्य जीवों अथवा मन तथा शरीर संबंधी दुखों का प्रतिकार करने का प्रयास करते हैं, तो भी इन नियमों का प्रतिकार करने के प्रयासों के बावजूद वे प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध रहते हैं। सारे जीव भाग्य अन्य जीव भाग्य गैप है थोड़ा। अन्य जीवों तथा मन तथा शरीर संबंधी दुखों का प्रतिकार करने का प्रयास करते हैं, तो भी इन नियमों का प्रतिकार करने के प्रयासों के बावजूद वे प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध रहते हैं। तात्पर्य। जिस प्रकार कोई कुत्ता एक टुकड़ा रोटी या दंड पाने हेतु इधर उधर भटकता है, उसी प्रकार जीव भी भौतिक दुख से छुटकारा पाने हेतु लगातार अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर सुखी रहना चाहता है। यही पिछले सत्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे प्रभुपाद ने कुत्ते का उदाहरण देकर के जीवात्मा का वर्णन किया है भौतिक जगत में। जैसे कुत्ता इस जगत में रहता है, वैसे जीवात्मा इस भौतिक जगत में इधर उधर विचरण करता है। हाँ पढ़िए माता जी। यही जीवन संघर्ष कहलाता है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में घटित होते देख सकते हैं कि किस प्रकार कष्टमय परिस्थितियों को दूर करने हेतु हमें योजनाएं बनाने हेतु बाध्य होना पड़ता है। एक प्रकार की कष्टमय परिस्थिति से छुटकारा पाने हेतु हमें एक अन्य प्रकार की कष्टमय परिस्थिति में पड़ना होता है। एक निर्दयी कोई एग्जाम्पल देगा इसका? कैसे एक कष्टमय परिस्थिति से छुटकारा पाते ही हम लोग दूसरे में फंस जाते हैं? हाँ अंजना माता जी बोलिए।
एक छोटे बच्चे से ले सकते हैं। जब बच्चा छोटा रहता है तो एक माँ सोचती है मेरा बच्चा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, फिर स्कूल का प्रॉब्लम आता है, फिर जब वो बड़ा होता है फिर कॉलेज का, तो स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं और योजना बनाते ही रहते हैं। और जैसे एक गॉस एग्जांपल दे सकते हैं, हम लोगों को गर्मी के लिए हम लोगों ने साइंटिस्ट ने इजाद किया पहले पंखा, फिर कूलर, फिर एसी। अभी एसी का इजाद तो कर लिया, लेकिन एसी से जो वार्मिंग होता है उसके कारण और हीट बढ़ते जा रहा है। अब वो दूसरा काफ़ी सारा समस्या पैदा कर रहा है। जितना एसी यूज हो रहा है उससे जो गैसेस जो यूज होता है उसके कारण जो हीट हो रहा है बाहर में, अंदर तो ठंडक मिल रहा है टेम्पररी, लेकिन बाहर जो है वो परमानेंट गर्मी और इन्वायरमेंट में बढ़ता जा रहा है, और जिसका लॉन्ग टर्म में काफ़ी सारा इफेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग जो भी साधन अपनाते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त नहीं है, उन साधनों में हर एक साधन का जैसे मतलब इल इफेक्ट्स भी है, बैड इफेक्ट्स भी है। इसीलिए हम लोग एक परिस्थिति से निकलते हैं दूसरे में फंस जाते हैं। आगे, एक निर्धन व्यक्ति धन के अभाव के कारण कष्ट पाता है, किंतु यदि वह धनी बनना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार से संघर्ष करना होता है। वास्तव में यह कोई प्रतिक्रिया न होकर माया का जाल होता है। यदि वह व्यक्ति अपनी स्थिति से छुटकारा पाने हेतु प्रयास न करके अपनी वर्तमान स्थिति को अपने पूर्व कर्मों के कारण प्राप्त हुई मानकर संतुष्ट रहता है, तो वह अपने शक्ति को कृष्ण भक्ति विकसित करने में लगा सकता है। इसकी संस्तुति समस्त वैदिक साहित्य में हुई है। श्रीमद् भागवतम जैसा परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपना प्रारब्ध समझ करके, मतलब एक प्रयास करना चाहिए, लेकिन अति प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको उससे आप बाहर निकलिए। श्रीमद् भागवतम 1.5.18 तस्य हेतो पर्यते को विदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपव्यध तल्लभ्यते दुःखवदन्यत सुखं कालेन सर्वत्र गभीरहंसा। जो लोग वास्तव में बुद्धिमान और चिंतन की ओर उन्मुख है, उन्हें यही प्रयत्न करना चाहिए कि उनका अंत सार्थक हो। तो उच्चतम लोग ब्रह्मलोक से निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने रहने पर भी प्राय नहीं है, प्राप्य नहीं, करते रहने पर भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्र सुख का प्रश्न है, वह काल कर्म में स्वतः प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार ना चाहते हुए भी हमें कष्ट स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम। देखिए ये श्लोक के द्वारा कितना अच्छा प्रभुपाद ने बताया है। कोई दुख चाहता है, कोई असुविधा चाहता है, नहीं चाहता, लेकिन ऑटोमेटिक आ जाता है काल क्रम के अपना पुराना प्रारब्ध के हिसाब से। तो वैसे ही यदि इंद्रिय सुख भी जो है वो भी काल क्रम से मिलता है, प्रारब्ध से मिलता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 1.5.18 में मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति विकसित करते रहने का चाहिए कि कृष्ण भक्ति। श्रीमद् भागवतम कहाँ है? तो श्रीमद् भागवतम 1.5.18। अच्छा, इस तात्पर्य में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति विकसित करते रहने का प्रयत्न करे, अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के प्रयास में व्यर्थ समय ना गवाए। वास्तव में भौतिक स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता है। सुधारने का अर्थ है अन्य दुखमय स्थिति को अंगीकार करना। किंतु यदि हम अपनी कृष्ण भक्ति में सुधार लाने का प्रयास करते हैं तो बिना किसी बाह्य प्रयास के ही भौतिक जीवन के क्लेश भाग जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण वचन देते हैं, कौन्तेय प्रति जनिहि ना मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती प्रति जानिहि ना मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 9.31। जो भक्ति पथ का अनुसरण करता है वह तन तथा मन के कष्टों के होते हुए तथा अन्य जीवों एवं भाग्यों द्वारा
आ मिलने वाले तथा अपने बस से परे के कष्टों के होते हुए भी विनष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? यथा हि पुरुषो भारम शीर्षा गुरुमुद्वहन् कामस्कन्धेन स आद्यते तथा सर्वा प्रतिक्रिया अनुवाद। मनुष्य बोझ को सिर पर लेकर हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट में क्या बताया गया था कि ये कृष्ण? आपका आवाज क्लियर नहीं है माता जी। प्रभु जी लास्ट में श्लोक का लास्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। लास्ट में मतलब वो अर्जुन के वो जो भगवत गीता का श्लोक का व्याख्या किया हुआ है, वही क्या? तमो को म्यूट को। ये प्रभु जी लास्ट की 2-3 लाइन ही है। कष्टों के होते हुए भी कृष्ण भावना भावित होने से कष्टों के होते हुए भी ठीक है। जो भक्ति पथ का अनुसरण करता है वह तन तथा मन के कष्टों के होते हुए तथा अन्य जीवों एवं भाग्य द्वारा मिलने वाले तथा अपने वश से परे के कष्टों के होते हुए भी विनष्ट नहीं होता। मतलब वो 3 तरह के जो ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, इन तीनों तरह के कष्टों के होते हुए भी यदि कोई भक्ति मार्ग में है, भक्ति पक्ष का अनुसरण करता है तो वो विनष्ट नहीं होता। मतलब विनष्ट क्या नहीं होता? भक्ति विनष्ट नहीं होता। भक्ति में जो चीज जो प्रगति होता है वो अक्षुण्ण रहता है। भौतिक प्रयासों से जो भी प्रगति मिलता है वो क्षणिक है, वो खत्म हो जाता है, लेकिन भक्ति जो है वो अक्षुण्ण रहता है, वो विनष्ट नहीं। यस प्रभु, अब क्लियर हुआ है आई थिंक। ओके, थैंक यू। हाँ, ये अनुवाद पढ़िए माता जी। हाँ, अनुवाद। मनुष्य बोझ को सिर पर लेकर ढो सकता है, पर जब वह उसे भारी लगने लगे तो कभी कभी वह बोझ को कंधे पर रखकर अपने सिर को विश्राम देता है। इस प्रकार वह बोझ से छुटकारा पाने हेतु प्रयास करता है। फिर भी वह इस बोझ से मुक्त होने हेतु चाहे जो भी विधि निकाले, वह उस बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने से अधिक और कुछ नहीं कर सकता। तात्पर्य बोझ को एक स्थान से दूसरे में स्थानांतरित करने का यह सुंदर वर्णन है। जब मनुष्य सिर पर रखे बोझ से थकता है तो वह उसे सिर से हटाकर कंधे पर रख लेता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बोझ ढोने से बच गया। इसी प्रकार मानव समाज सभ्यता के नाम पर एक प्रकार के कष्ट को हटाने हेतु दूसरे प्रकार का कष्ट उत्पन्न करता है। समकालीन सभ्यता में हम देखते हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित गति से ले जाने हेतु अनेक वाहन बनाए जाते हैं, किंतु उसी के साथ हमने अन्य समस्याएं उत्पन्न कर दी है। हमें अनेक सड़कों का निर्माण करना पड़ता है, किंतु फिर भी ये सड़कें वाहनों की भीड़ के सामना करने हेतु पर्याप्त नहीं होती। साथ ही वायु प्रदूषण तथा ईंधन की कमी जैसे समस्याएं उठती है। निष्कर्ष यह है कि हम अपने कष्टों का निवारण हेतु चाहे जो विधियां निकाल ले, उनसे हमारे कष्टों का अंत नहीं कर पाता। यह मात्र मोह है। हम बोझ को केवल सिर से हटाकर कंधे पर रखते हैं। अपनी समस्या को न्यूनतम करने का सही उपाय है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करके उनके संरक्षण में अपने आप को छोड़ देना। श्री भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण भौतिक अस्तित्व के हमारे कष्टमय जीवन को सुखी बनाने हेतु व्यवस्था करेंगे। हरे कृष्ण। क्या करना चाहिए? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही।
श्लोक संख्या 34। कोई प्रश्न है किसी का? नए कांत प्रतीका। हाँ, कुछ प्रश्न है मत प्रभु? अरे कृष्ण प्रभु बोल रहे हैं कि जो बोझ की बात आई तो बोझ को क्या करना चाहिए? बोझ को कुछ नहीं करना चाहिए। जाहि विधि राखे हम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 करने के लिए उस दायित्व उस बोझ को कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो अपने समझते हैं कि बोझ हमारा दायित्व है, इसलिए हम लोग परेशान होते हैं ना। बोझ को उठा के हम ही लोग रखें, पकड़ के हम लोग रखें। मन में राम रहेंगे, बस काम तो वही होगा। अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि इसके लिए क्या करना है? आपको भगवान की शरण ग्रहण करके उनके संरक्षण में अपने को छोड़ देना। हाँ, देखिए लास्ट पैराग्राफ में उसका आंसर दिए प्रभुपाद जी। हाँ, श्याम श्याम सुंदर प्रभु की जय। बोले बोझ से छुटकारा पाने का यही उपाय है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोले प्रभु। हाँ बोल रहे प्रभु, इधर आप तो बोलते हैं कि प्रयास तो करना चाहिए, प्रयास के अनुसार तो बोझ अगर सर पे है तो कंधा पे लेंगे, कंधा पे तो हाथ पे लेंगे, प्रयास ही तो कर रहे हो। लेकिन वही तो यहाँ बता रहे हैं कि आप कंधे पे ले गए, चाहे सिर पे ले गए, चाहे हाथ में ले गए, बोझ तो बोझ ही है, बोझ हट नहीं रहा है। तो प्रयास तो कर रहे हैं ना। बोला जाता ना, श्रद्धा और प्रयास दोनों जारी रखना चाहिए। तो हम श्रद्धा से कर रहे हैं भाई, हमको एम तक पहुंचना भी तो है, तो बोझ कहाँ पटकते जाएंगे? एम क्या है? एम क्या है? एम मतलब अगर हम बोझा लेके चल रहे हैं, घर के लिए चल चुके हैं, तो घर तक पहुंचना तो है आखिरकार। नहीं, इस बोझ से मुक्त होने के लिए चाहे जो भी विधि निकाले, वह उस बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने से अधिक और कुछ नहीं कर सकता। आप चाहेंगे, आप सोचते हैं कि आप रास्ता में ज्यादा तकलीफ में हैं तो घर पहुंचने से तकलीफ कम हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं होता है। थोड़ा देर के लिए घर पहुंच जाए, घर बोझ तो रख ही देंगे घर पे, फिर घर पे तो बोझ लेके बैठे नहीं रहते। आप एक्चुअली में बोझा लेकर के रखने वाला उसको मत समझिए, इसको प्रतीकात्मक रूप में दिया गया है। प्रतीकात्मक रूप में ये दिया है कि दुनिया में जो है कष्ट है तो कष्ट रहेगा, आप चाहे इधर उधर कर सकते हैं उसको कष्ट को, लेकिन कष्ट से मुक्ति नहीं है। तो प्रयास करना है, उसके लिए भगवान का शरण लेना है। कष्ट को कम करने का प्रयास से ज्यादा अच्छा है भगवान का शरण लीजिए, ये बता। ठीक है बाबू, ठीक है। हरे कृष्ण। आप सही में बोझा ढोने का टेंशन में मत जाइए। नहीं सही में वो देखिए, जो तात्पर्य है बताया जा रहा है उसी पर हम बोल रहे प्रभु। नहीं तात्पर्य पढ़िए। सही तो सही में ही यदि बोझ ढोएंगे, क्या गारंटी है कि आप घर पहुंच पाएंगे? भगवान चाहेंगे तभी आप पहुंच पाएंगे। ये भी बात ठीक है। आपके साथ सहमत है माता जी, लेकिन मेरी बात को समझने चाहिए। बोझा अगर इस रास्ते में है तो हम किसी और के सर पे नहीं दे सकते हैं, अपना बोझा अपने ही ढोना है। ये भी तो समझिए। प्रयास करना आपका कर्तव्य है, लेकिन आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे ये आप नहीं जानते। बोझा यही तो प्रभुपाद भी बता गए ना कि जो भाग है वो आप ही को ढोना है। वो आप सीख से हटा के कंधा पे रख सकते हैं, थोड़ा देर सीख को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन कंधा पे तो आ गया। अपना बोझा दूसरे को नहीं दे सकते। अपनी समस्याओं को न्यूनतम करने का सही उपाय है भगवान की शरण ग्रहण करके उनके संरक्षण में अपने को छोड़ दे। तो भगवान जो व्यवस्था करते हैं वो सही करते हैं। हम लोग अति प्रयास करते हैं, यदि मतलब वो भोग वांछा के कारण जो अति प्रयास करने लग जाते हैं कि नहीं दिन रात डबल ड्यूटी करेंगे, कुछ ये करेंगे कुछ वो करेंगे, तो अधिक के लिए जो अधिक प्रयास करते हैं उसके लिए प्रभुपाद मना किए पिछले वाला श्लोक में भी कि उसका आवश्यकता नहीं है। जैसे कष्ट मिल रहा है प्रारब्ध से, वैसे ही वो भी मिलेगा प्रारब्ध से। हाँ प्रभु बोले प्रभु को उस बोझ को क्या करिएगा? भगवान की शरण में हम चले गए, ठीक है। हाँ अरे वही तो बोल रहे हैं, भगवान की शरण में चले जाइए, बोझ का इलाज भगवान करेंगे। आपके बस का नहीं, उसका है नहीं, बोझ का इलाज कर दो। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान के शरण में जाइए, भगवान सब तरह का बोझ हरण कर लेंगे। भगवान ने तो प्रारब्ध अपने आप को अटैच करते हैं बोझ से
कि ये हमारा बोझ है, ये हमारे लिए, ये बोझ हम इसलिए अटैच होते हैं बोझ से क्योंकि हम लोग भोग से अटैच है। जो बोझ कम होगा तो उसका जो सुख है वो यहाँ हमको तो मिलेगा। एक बात और आती है प्रभु, प्रारब्ध, हमारा जो हाँ? प्रारब्ध है वो मिलेगा ही। वो तो लिखे है ना, अभी पहले आया था। तो हाँ, ये जो एग्जाम्पल दिए प्रभुपाद जी, एक कवि इसके पीछे ही तो लिखे थे कि कोई कष्ट मांगता नहीं है तो भी आ जाता है। तो वैसे ही जो अच्छा चीज है वो भी बिना मांगे ही आएगा। लेकिन हम लोग क्या है, भोग वासना के कारण वो अच्छा, मतलब वो जो भौतिक इंद्रिय सुख के लिए जो चीजें उनके लिए प्रयास करने लग जाते हैं, अधिक प्रयास करते हैं, अधिक करते हैं तो उसके लिए अधिक एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है ना। तो उसके कारण ही एक भोग वासना को पूर्ण करने के लिए और 4 तरह का नया हम लोग समस्या खड़ा कर देते हैं। आज देखिए, अपना रूटीन नहीं फॉलो करके यदि अधिक धन अर्जन करने के लिए या अधिक कुछ के लिए हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो आपका रूटीन डिस्टर्ब होगा। योग नहीं कर, मतलब यदि आप योग समय से सोएंगे नहीं, समय से भोजन नहीं करेंगे तो दूसरा शारीरिक समस्या खड़ा हो जाएगा। हो सकता है धन आप कमा लें। तो यही चीज इसको यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर। ठीक है। निष्कर्ष यह है कि हम अपने कष्टों का निवारण करने के लिए चाहे जो विधि निकाल लें, उनसे हमारे कष्टों का अंत नहीं हो पाता है। हम लोग कर कुछ भी ले, प्रयास करें, लेकिन अंत हो नहीं पाता है। यह मात्र मोह है। हमें बोझ को केवल सिर से हटाकर कंधे पर रखते हैं। अपनी समस्याओं को न्यूनतम करने का सही उपाय है भगवान की शरण ग्रहण करके उनके संरक्षण में अपने को छोड़ दें। विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये जो यहाँ पे बोझ जो बताया गया है उसको क्या हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि जो हम लोग का सांसारिक दायित्व है और जो प्रारब्ध है उसको लेके हम लोग को चलना है और साथ में भगवान को शरण ग्रहण करना है और उनके शरण में ही रह के उनका मतलब एक तरफ भक्ति भी करें और जो हम लोग का दायित्व है उसको भी लेके चले। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए सीताराम। हाँ हाँ, लेकिन साथ में भगवान का भी वो शरण में रहना है। हाँ, तो वही तो है ना, भगवान की शरण ग्रहण करके उनके संरक्षण में अपने को छोड़ देना। हम लोग खुद ही सारा चिंता करने लग जाते हैं कि भविष्य में क्या होगा। नहीं, जैसे प्रभु जी लोग बोल रहे हैं ना, जैसे अभी श्याम सुंदर प्रभु बोले ना कि वो बोझ को तो घर तक पहुंचाना होगा, वो तो पहुंचाना ही होगा क्योंकि वो तो दायित्व भगवान हम लोग को दिए हैं, गृहस्थ का दायित्व दिए हैं। फिर हम लोग का जो कर्मों का प्रारब्ध है उसका भी हम लोग को कष्ट झेलना है। इसके साथ साथ साइड बाय साइड हम लोग को भगवान का भक्ति भी करना है। यही मिसकंसेप्शन है। अपने आप को कर्ता मान के हम लोग उस दायित्व को उठा लिए। दायित्व हम लोग का नहीं है। नहीं प्रभु, लेकिन हम लोग छोड़ भी तो नहीं सकते ना, उसको हम भगवान को सौंप सकते हैं। हमारा ड्यूटी है उस दायित्व को करने का ये, लेकिन वो ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी लेकिन प्रभु आज जैसे हम लोग ही है, आज हम लोग जैसे घर गृहस्थी है हम लोग का, अब हम लोग ये तो नहीं बोल के छोड़ सकते, बैठ सकते हैं ना कि चलो ये तो भगवान संभालेंगे। नहीं बोल गए भगवान, आप जिस परिस्थिति में जहाँ जैसे हैं उसमें अपना पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन वही हम बोल रहे हैं प्रभु, प्रयास मत कीजिए। हाँ, वही हम बोल रहे हैं कि ज्यादा आप सोच के भी, जैसे जो है ना सोचने वाला, जो आप बोल रहे हैं कि आगे का सोचना है या हम लोग को ही उसको पूरा करना है, तो वो ऐसा नहीं। यदि आपको कोई परिस्थिति में भगवान ने दिया है तो उनका प्लानिंग है पूरा कुछ, हम लोग का सोच के बाहर। लेकिन हम लोग को तो ये दायित्व लेके चलना पड़ेगा ना, उसको तो हम लोग छोड़ नहीं सकते। अरे दायित्व लेके चलना पड़ेगा में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं। पता चल जाएगा बोझ क्या चीज है। आगे तो पढ़िए बोझ क्या है। अच्छा, नहीं, दायित्व लेके चलने से हम लोग अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, इसलिए सोचते कि दायित्व हमारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेकांतत प्रतीकार कर्मणां कर्म केवलम् स्वयं विद्योपस्थितम् स्वप्ने स्वप्न एव अनघा। तात्पर्य अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे शुद्ध हृदय पुरुष,
कोई भी व्यक्ति सकाम कर्मों के फल का निराकरण कृष्ण भक्ति से रहित अन्य कर्म करके नहीं कर सकता। ऐसे सारे कर्म हमारे अज्ञान के कारण है। जब हम कोई कष्टप्रद स्वप्न देखते हैं तो हम किसी कष्टप्रद व्याम मोह के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते। स्वप्न का निवारण तो जागकर ही किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारा भौतिक अस्तित्व हमारे अज्ञान तथा मोह का कारण है। जब तक हम में कृष्ण भक्ति नहीं जग जाती तब तक ऐसे स्वप्नों से छुटकारा नहीं मिल सकता। समस्त समस्याओं को हल कर लेने हेतु हमें कृष्ण चेतना को जागृत करना होगा। तात्पर्य सकाम कर्म दो प्रकार के हैं। बोझ को चाहे हम सिर पर रखें या कंधा पर। वास्तव में बोझ तो किसी भी स्थान पर एक जैसा है, किंतु बोझ के स्थान का परिवर्तन निवारण के नाम पर होता है। इस संबंध में प्रहलाद महाराज ने कहा है कि इस भौतिक संसार में मूढ़ लोग शारीरिक सुख के लिए यह जाने बिना इतना विस्तृत आयोजन करते हैं। यदि ये योजनाएं सफल हो भी जाए तो वे आखिरकार माया ही तो होते हैं। लोग मायावी शरीर सुख के लिए दिन रात कार्य करते हैं, किंतु सुख प्राप्त करने का यह सही ढंग नहीं है। मनुष्य को भौतिक बंधन से निकलकर श्री भगवान के धाम को वापस जाना होता है। यही वास्तविक सुख है। इसलिए वेदों का आदेश है, इस भौतिक जगत के अंधकार में मत रहो, आध्यात्मिक जगत के प्रकाश में जाओ। इस भौतिक शरीर के दुख के निराकरण हेतु मनुष्य को एक दूसरी कष्टमय स्थिति स्वीकार करनी होती है। ये दोनों ही स्थितियां केवल ये भौतिक शरीर के दुख मतलब ये भौतिक जो भी दुख है, एक दुख को हटाने के लिए दूसरा कोई दुख का स्थिति हम लोग को एक्वायर करना पड़ता है, स्वीकार करना। प्रभु इसका क्या मतलब हुआ, एक दुख को हटाकर दूसरे दुख को लेना? हुआ कि दुख से निराकरण नहीं है भौतिक जगत में। दुखालय शाश्वतम, ये हर समय दुखालय ही है। खाली हम लोग समझते हैं कि दुख कम हो गया, लेकिन वो दुख को इधर से उधर हुआ है। सिर से बोझा कंधे पे आ गया बस। मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैसे कोई लोन ले लेता है, कर्जा ले लेता है। हाँ बिल्कुल सही उदाहरण दिया। वो एक दूसरा दर्द पैदा कर जाता है। ये दोनों ही स्थितियां केवल मोह है। एक कष्ट के निवारण हेतु दूसरे कष्ट को सहने में कोई लाभ नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में विद्वान रहता है तब तक वह शाश्वत रूप से सुखी नहीं रह सकता। इसका एकमात्र निवारण है इस भौतिक जगत से सदा के लिए मुक्त होकर श्री भगवान के धाम को वापस जाना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संबंधों को तोड़ लेना, भौतिक जगत से निकलने का प्रयास करना। तो प्रयास जो भी करना चाहिए वो भक्ति के लिए, कृष्ण भावनामृत के लिए, कृष्ण के लिए प्रयास। श्लोक संख्या 35। अर्थे ही अविद्यमाने अपि संस्कृतिर्न निवर्तते मनसा लिंगरूपेण स्वप्ने जगतो यथा। अनुवाद। कभी कभी हमें इसलिए कष्ट होता है क्योंकि हमें सपने में शेर या सर्प दिख जाता है, किंतु वास्तव में वहां ना तो शेर होता है ना सर्प। इस प्रकार हम अपनी सूक्ष्म अवस्था में कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं और उसके परिणामों को भोगते हैं। इन कष्टों का निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने स्वप्न से जाग नहीं जाते। तात्पर्य। जैसा कि वेदों का कथन है, जीव सदैव सूक्ष्म तथा स्थूल इन दोनों प्रकार के शरीरों से पृथक रहता है। हमारे सारे कष्ट भौतिक इन शरीरों के कारण है। श्रीमद् भगवद गीता 2.14 में इसकी व्याख्यान की गई है।
रोज आप पढ़ेंगे नाम। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगमापायिनो नित्यं स्थांस्ति तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का अस्थायी प्रकट्य और फिर तथा समय उनका अदृश्य होना, शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं का प्रकट्य तथा उनके प्रस्थान के समान है। हे भारत, हे इंद्रिय एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न है और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उन्हें सहना सीखे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सारे शारीरिक कष्ट आते जाते रहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे। हमारे सारे कष्टों का कारण यह भौतिक अस्तित्व है, क्योंकि एक बार भौतिक स्थिति से छूट जाने पर हमें फिर से कष्ट नहीं उठाने पड़ते। इसलिए वेदों की शिक्षा है कि मनुष्य यह वास्तव में समझे कि वह पदार्थ नहीं अपितु ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। यह समझ तब तक नहीं आ पाती जब तक कोई ब्रह्म कर्म अथवा भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त नहीं हो जाता। भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने हेतु मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत अपनाना आवश्यक है और यही एकमात्र उपचार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक 36, 37, 37। अथात्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परम्परा तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहिता सात्विकीनेन वैराग्यम् ज्ञानं च जनयिष्यति। अनुवाद। जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। इसका एकमात्र निवारण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी ही शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता, तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और न अपने असली ज्ञान को ही प्रकट कर सकता है। तात्पर्य। कृत्रिम भौतिक परिस्थितियों से विरक्त होने का यही उपाय है। इसका एकमात्र निवारण है कृष्ण भावना अमृत को अपनाना। कौन ये अनम्यूट नहीं करके रखते थे, वहीं से आवाज आ रहा है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्यूट कर दीजिए। नरेश बाबू म्यूट कर दीजिए। हाँ, ठीक से बोलिए। तात्पर्य। कृत्रिम भौतिक परिस्थितियों से विरक्त होने का यही उपाय है। इसका एकमात्र निवारण है कृष्ण भावना अमृत को अपनाना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के भक्तिमय सेवा में निरंतर लगे रहना। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और इस सुख को प्राप्त करने हेतु जो विधि अपनाई जाती है वह स्वार्थ कहलाती है। दुर्भाग्यवश इस संसार के भीतर भटकता बद्ध जीव यह नहीं जानता कि उसका स्वार्थ के चरम लक्ष्य वासुदेव है। संस्कृति अर्थात भौतिक अस्तित्व का प्रारंभ मोहग्रस्त देहात्म बुद्धि से होता है और इसके फलस्वरूप अनेक अवांछित वस्तुओं की श्रृंखला अनर्थ प्रारंभ हो जाती है। ये अवांछित वस्तुएं वस्तुतः विभिन्न प्रकार के इंद्र तृप्ति के लिए
मानसिक आकांक्षाएं होती है। इस प्रकार मनुष्य इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। मनुष्य को पहले मन को बस में करना होता है, जिससे मन की आकांक्षाओं को शुद्धि हो सके। यह विधि नारद पंचरात्र में सर्वपदी विनिर्मुक्तम तत्परेना निर्मलम के रूप में वर्णित है। जब तक सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवया भक्ति उच्यते। ये भक्ति का सागर सिंधु में भी ये श्लोक है, ये नारद पंचरात्र से दिया गया है। जब तक मनुष्य अपने मन को शुद्ध नहीं कर लेता, तब तक इस भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.7.6 में कहा गया है। जी आप पढ़। अनर्थो अपशम साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम्। जीव के भौतिक क्लेश जो इसके लिए व्यर्थ है, भक्ति की विधि अपना लेने से दूर किए जा सकते हैं, किंतु सर्वसाधारण लोग इसे नहीं जानते। अतः विद्वान शील व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया, जो परम सत्य से संबंधित है। अनर्थ अर्थात अवांछित वस्तुएं एक जीवन से दूसरे जीवन तक चलती रहती है। इस बंधन से निकलने हेतु मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की शक्ति अपनानी होती है। इस प्रसंग में गुरु शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ भारी या श्रेष्ठ के रूप में किया जा सकता है। शील ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था, गुरुवन सा सयाता न मोच्यते या समुर्पित मृत्युमा। जब तक अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के आवागमन से बाहर ना निकाल सके, मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु का पद स्वीकार ना करे। श्रीमद् भागवतम 5.5.18। यह भौतिक संसार वास्तव में विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया धात प्रतिधात की श्रृंखला है। यही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। इस क्रिया को है और यह श्री भगवान की स्वतः स्फूर्ति प्रेममयी सेवा की अवस्था तक विस्तृत होती है। सभी अवस्थाओं का लक्ष्य भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना है। जब मनुष्य वासुदेव की भक्ति में अत्यधिक अग्रसर हो जाता है, तब वह शरीर की सेवा से अर्थात भौतिक अस्तित्व में उसकी उपाधि युक्त अवस्था से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाता है और इस प्रकार विरक्त होकर वह वास्तव में ज्ञान में पारंगत हो जाता है और भगवान वासुदेव की सेवा में भली भांति संलग्न होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, जीवे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव अपनी वैधानिक स्थिति के फलस्वरूप श्री कृष्ण का सनातन दास है। जो ही वह भगवान वासुदेव की भक्ति प्रारंभ करता है, उसे उसकी वैधानिक स्थिति प्राप्त हो जाती है। यह स्थिति मुक्त अवस्था कहलाती है। मुक्ति हित्वा अन्यथा स्वरूपा स्वरूपेण व्यवस्थिते। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्त अवस्था में मनुष्य अपनी मूल कृष्ण भक्ति की स्थिति में रहता है। वह मैं तथा मेरा के मोह के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली अनेक प्रकार की सेवाओं, सामाजिक सेवा, राष्ट्र सेवा, जाति सेवा, कुत्ते की सेवा, वाहन सेवा आदि को तिलांजलि दे देता है। विनीता माता जी कुछ प्रश्न है? हाँ प्रभु, वैधानिक मतलब क्या होता? वैधानिक किस कॉन्टेक्स्ट में आया था उसको देखना पड़ेगा। अभी तुरंत आया, 2-4 लाइन ऊपर पहले आया। वैधानिक स्थिति मतलब जो एक्चुअल पोजीशन, जीवक स्वरूप सिद्ध स्वरूप, सही है ना? जो सिद्ध स्वरूप है वही। हाँ, सिद्ध स्वरूप जो होता वही। दिव्य स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, सिद्ध।
वहाँ पर जहाँ चैतन्य महाप्रभु का कहना है उसका नीचे वाला लाइन इस कॉन्टेक्स्ट में आया है वो देखना पड़ेगा। प्रत्येक जीव अपनी वैधानिक स्थिति के फलस्वरूप श्री कृष्ण का सनातन दास है। वही वैधानिक मतलब स्वाभाविक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्रत्येक जीव स्वाभाविक स्थिति के फलस्वरूप कृष्ण का चीर दास है। वैधानिक स्थिति मतलब स्वाभाविक, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ठीक है प्रभु। हाँ ठीक। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.2.7 में व्याख्या की गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यद हेतुकमा यद अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य तुरंत अहेतुक ज्ञान तथा इस संसार से विरक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य को किसी भौतिक इच्छा, मानसिक चिंतन तथा सकाम कर्म के बिना वासुदेव की सेवा में लग जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 38 लास्ट श्लोक है आज का। सो अचिगा देवगाजक्षे स्यात् अच्युत कथाश्रय शुनवत श्रद्धानस्य नित्यदा स्यादधीयत। हे राजश्री, जो श्रद्धावान है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता रहता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा श्री भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वह शीघ्र ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने योग्य हो जाता है। तात्पर्य: वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने का अर्थ है श्री भगवान के गुणों का निरंतर सुनते रहना। भक्ति योग के सिद्धांत श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम धात्य तो ठीक से गाइए माता जी। विष्णु स्मरणम सर्वनाम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम मोहिनी माता जी म्यूट कीजिए। साक्षात्म निवेदनम गणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम। एकमात्र साधन है जिनसे पुण्यता प्राप्त की जा सकती है। श्री भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्रवण ही मुख्य साधन है, श्रवण से ही आगे सब साधन मिलते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? या आज 38 श्लोक तक का ही था।